हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आईसीएसई क्लास 10th के सिमिलैरिटी लेसन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आईसीएसई क्लास 10 के 2026 की बुक को फॉलो किया है। अगर आप कोई और बुक यूज़ कर रहे हैं या किसी और तरीके से स्टडी कर रहे हैं आईसीएसई क्लास 10th के लिए, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, प्लीज़ राइट इन कमेंट। हमने ऑलरेडी 15D तक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं और मैंने स्टेप बाय स्टेप एक ही क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व किया है। सबकी ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर के उनकी वीडियोस देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप जस्ट कमेंट में लिखिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज या पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो भी प्रोवाइड करके दूंगी। चलिए फटाफट से हम अपनी एक्सरसाइज 15E को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 15E का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अभी के टाइम में आईसीएसई ने थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया है। एमसीक्यूज आ रहे हैं, अच्छे खासे आएंगे, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको करना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर ए ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब ये दिया हुआ है 5 एंड ई सी इज 7 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ ए डी ई एंड एरिया ऑफ ए बी सी। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमको क्या करना है। आप देखिए, सिंस ए लाइज ऑन ए सी और हमको दिया क्या है क्वेश्चन में, डी ई पैरेलल किसके हैं, बी सी के। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। किससे, बाय ए सिमिलैरिटी से। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अब जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो रूल एप्लीकेबल होता है वो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई दोनों का एरिया कैसा होगा, प्रोपोर्शनेट होगा। ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो साइड साइड भी प्रोपोर्शनेट होते हैं और ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो एरिया भी प्रोपोर्शनेट होता है। मैंने सिमिलैरिटी के सारे थ्योरम्स को एक साथ करके एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके दे सकते हैं। इससे आपको सिमिलैरिटी से रिलेटेड सारे थ्योरम्स से रिलेटेड भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, ये हमारा ए ई अपॉन ए सी स्क्वायर। अब हमको देखिए ए ई और ए सी निकालना है। तो ए ई तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, ए ई कितना है हमारे पास 5, और ए सी के लिए हम क्या करेंगे, ए ई और बी सी को ऐड कर देंगे। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 7 का स्क्वायर। देयरफॉर व्हाट हैपन, 5/12 स्क्वायर, सो इट इज 25/144। अब इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं या ये स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं ये ऑप्शन हमारे पास है या नहीं। यस, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल, सो थर्ड वन इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं बी पे। देखिए बी क्या बोल रहा है, ए डी इज 5 सेंटीमीटर एंड बी डी इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डी बी सी डी। इन दोनों का हमको एरिया निकालना है। क्लियर है, तो उसमें तो हमको क्या था, दोनों एरिया के, दोनों ट्राइंगल्स के निकालने थे। यहाँ पे हमको क्या कह रहा है, ट्रेपीजियम का निकालना है और ट्राइंगल के एरिया का। अब पहले तो अपने को दोनों ट्राइंगल्स निकालने होंगे। अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ए बी सी में क्या सिचुएशन है, डी ई पैरेलल है बी सी के, सो ए डी ई सॉरी ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर है। अब सिमिलर है उस केस में क्या होगा अपना, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 5/5 + 2 इज 5/7। ये तो क्लियर है, क्या किया मैंने। अब एरिया ऑफ ए डी ई कितना होगा, हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई कितना होगा, 5/7 का स्क्वायर, सो इट इज 25/49। ये सेम फॉर्मूला मैंने जो इधर यूज़ किया था वही यूज़ किया है। ठीक है, एरिया किसके होता है, इसके साइड्स के स्क्वायर के। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देखते हैं। ट्रेपीजियम डी बी सी ई इज इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। क्लियर है, ये वाले ट्राइंगल का, बड़े वाले ट्राइंगल से ये छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो अपना इसका एरिया निकल आएगा। तो हमने सेम वही करना है, तो क्या करेंगे हम, 49 - 25 इज इक्वल टू 24। तो अपना जो पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 25/24। क्लियर हो रहा है क्या किया मैंने? कोई डाउट, कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा तो आप लोग बच्चों कमेंट में लिखना, हम सारे डाउट को क्लियर करते चलेंगे। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी जो है उसमें देखिए क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर AD इज टू DB, AD इज टू DB, ठीक है, 2:5, देन एरिया ऑफ ODE, एंड एरिया ऑफ OCB, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया। तो अपन को क्या करने का है, दोनों को पहले सिमिलर प्रूफ करना है बेटा, ठीक है। चलो फटाफट से हम क्या करते हैं, दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको गिवन क्या था, AD इज टू DB इज इक्वल टू 2:5, ठीक है, ये तो हमको दिया है। देन देयरफॉर AB इक्वल टू 2 + 5 दैट इज 7, ये आ जाएगा। अब हम अगर एज्यूम करते हैं OAC पे, ठीक है, O को हम किस पे एज्यूम करते हैं, AC पे। लेट अज्यूम O लाइन ऑन AC एंड DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। जब DE पैरेलल, हम ये ले लेते हैं, सीधी सी बात है, अगर हम ट्राइंगल ODE एंड ट्राइंगल OCB लेते हैं तो इसमें क्या है, देखिए ODE और OCB, तो इसमें ये दोनों एंगल्स हो गए, फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो हम क्या कर दिए, दोनों को सिमिलर किए। कौन, क्यों, एंगल O जो है ये है हमारा वर्टिकली अपोजिट। देन सेकेंड चीज हमारे पास क्या है, एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंगल C इक्वल टू एंगल D। वाई, बिकॉज बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, इट इज गिवन DE पैरेलल टू BC। क्लियर है, ये दोनों चीज़ें तो हमको इतनी चीज़ें गिवन थी ना, तो हमने उस तरीके से क्या कह दिया कि ट्राइंगल ODE सिमिलर टू ट्राइंगल OCB। अब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ODE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB क्या होगा, AD अपॉन AB स्क्वायर 2/7 स्क्वायर 4/49। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, 4/49, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्लियर। अब डी में देखते हैं, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम B, मतलब इस ट्रेपीजियम और इस ट्राइंगल का हमको दिया है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, AD इज टू BD, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो जस्ट हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था ना, उसी क्वेश्चन को जस्ट हम थोड़ा सा रिवर्स करके करेंगे तो हमारा इसका आंसर भी आ जाएगा। हमको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED इक्वल टू 25/39। अब देखिए टोटल एरिया कितना हो गया अपने पास, टोटल एरिया इज इक्वल टू 25 + 39 दैट इज 64। क्लियर। तो अब हम दोनों एरिया के ट्राइंगल का रेशियो हम निकाल लेते हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ही बड़ा ट्राइंगल और एक ही छोटा ट्राइंगल। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 25/64। ये तो 25 था, ये 64 अभी हमने फाइंड आउट किया। क्लियर है। देन अब इनका एरिया कितना आ गया, ये है। अब देखिए साइड रेशियो कितना आ जाएगा, साइड रेशियो इनका स्क्वायर होगा, ठीक है। साइड, हमने हमेशा क्या पढ़ा था, हमने ये फॉर्मूला एक पढ़ा था ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, दोनों जो साइड्स होते हैं मतलब AD अपॉन AB का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रूट पे हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो मतलब 25/64 रूट करके हम कर लेंगे AD अपॉन AB। क्लियर है। ये कितना आ जाएगा हमारा 5:8 इज इक्वल टू AD अपॉन AB। हमको फाइंड आउट क्या करना है, AD अपॉन BD। हमको क्या निकला, AD अपॉन
ए बी, ए डी अपॉन बी डी वी हैव टू फाइंड आउट। तो अभी बी डी का हम निकाल लेते हैं। बी डी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डी इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3। सो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 और 5:3। दिस फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अब ई देखते हैं। ई क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी ए सी इज 90 डिग्री, बी ए सी मतलब ए भी 90 डिग्री है, इज परपेंडिकुलर टू बी सी and BC is equal to 13 centimeter and AC is 5 centimeter. Then area of triangle ADC and area of triangle DBA, ठीक है। ADC and DBA इन दोनों का हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। क्लियर है। चलिए यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे करते हैं। अब देखिए हमको दो साइड्स दिए हुए हैं। जब 90 डिग्री क्या होता है तो क्या होता है कि हम ए बी आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सो 13 का 169 माइनस 25, सो इट इज़ 144, इट इज़ 12। क्लियर। तो अभी हमारा ए बी तो निकल गया। आप देखिए अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। इन triangle ADC and triangle DBA। क्लियर। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं क्या है। टू राइट एंगल्स शेयरिंग द एल्टीट्यूड AD फ्रॉम A परपेंडिकुलर टू BC। इसमें क्या है, टू राइट एंगल्स हैं और इनके एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड AD विथ एल्टीट्यूड AD। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अब ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ATC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू DC। वैसे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBA इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू DB। अब रेशियोज हमारे कैसे हो गए, हमको यहाँ पे कुछ रेशियो दिया हुआ है। किसका, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है BC एंड AC दिया हुआ है। ठीक है। तो जब BC और AC हमको गिवन है तो अकॉर्डिंगली हम उसको अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, सो रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू DC इज टू DB इज इक्वल टू AC इज टू AB इज इक्वल टू 5:13। नाउ करेक्ट आंसर इज 5:13। क्लियर है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ लाइन PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू द साइड BC। एक लाइन ड्रॉ किया PQ, जो किसके पैरेलल किया, ऐसा एक ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन कौन सा ड्रॉ किया, लाइन PQ BC के पैरेलल में ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ऑफ अ ट्राइंगल ABC। क्लियर हो रहा है ना क्या कर रही हूँ मैं। अब अगर ये हो गया, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, विच मीट्स द साइड AB एंड AC एट पॉइंट P एंड Q इफ AP इज इक्वल टू 1/3 ऑफ PQ। हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू 1/3 ऑफ PB। ठीक है। तो हमको दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। लेट कर लेते हैं यहाँ पे AB इज इक्वल टू X। ठीक है। AB हमने अगर X ले लिया और AP हमको दिया हुआ है तो AP इज टू PB कितना हो जाएगा हमारा, AP इज टू PB हो जाएगा हमारा 1:3। क्लियर है। अब AB हमारा कितना होगा, AP प्लस PB, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है। AP इज टू AB इज इक्वल टू 1:4। अब देखिए PQ क्या है, पैरेलल है BC के। सो ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब एरिया का रेशियो
एरिया रेशियो इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी होल स्क्वायर 1/4 होल स्क्वायर 1/60। क्लियर। चलिए देखते हैं। तो आंसर नहीं दिया क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन नहीं है। कोई नहीं, चलिए अभी 2 देखते हैं। एरिया ऑफ ए पी क्यू ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, दोनों का अपने को एरिया निकालना है। सेकंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी बी सी क्यू। क्लियर। इन दोनों का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 16। ये इधर हमने अभी निकाला। ठीक है, यहाँ से निकाला। ये जो मैंने पहला लिया था उसी को यहाँ पे लिखा है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 16 - 1 दैट इज 15। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/15। क्लियर है। ये 15 आया और उधर हमारा 1 था। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। मतलब 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनका पेरीमीटर 30 एंड 24 सेंटीमीटर दिया है। If one side of first triangle is 12 centimeter, determine the corresponding side of second triangle। मतलब एक का 12 सेंटीमीटर साइज है तो दूसरे का अपने को पता करना है। मतलब आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन में। ऐसे आपको 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, दोनों ट्राइंगल्स क्या बता रहा है? दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। ये पूरा पेरीमीटर दोनों का दिया हुआ है। एक करस्पॉन्डिंग साइड हमको दी है तो उसी की हमको दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड आउट करनी है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमको क्या दिया हुआ है, जब चीज़ें दी हुई हैं। सिंस ट्राइंगल आर सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर। ठीक है, अगर हमको क्या दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग sides equal to the ratio of perimeter। अब perimeter of triangle टू अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 1। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 1 कितना होगा? 2 का पेरीमीटर हमको कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 31 का है और 24 2 का है। ठीक है, तो हम इसको 24/30 कट करते हैं। 6 4 ज़ा 6 5 ज़ा। क्लियर हो रहा है? ये हमने निकाल लिया। साइड ऑफ ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए साइड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज और डिक्रीज होता है ना, तो हमने इसका प्रोपोर्शन निकाल लिया। अब साइड ऑफ ट्राइंगल के लिए अपने को सेकंड ट्राइंगल का निकालना था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड को ऊपर रखा है। ठीक है, तो जिस ट्राइंगल का आपको फाइंड आउट करना है ना क्वेश्चन में, उस ट्राइंगल को आप ऊपर रखोगे तो फटाक से आपको आंसर मिल जाएगा। हमको रेशियो क्या चाहिए? 4/5। बड़ा वाला कितने का कितना है? 5 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 48/5। क्लियर?
तो ये अराउंड 9 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमको? क्वेश्चन नंबर 4 में दो चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो, इन अ गिवन फिगर ए एक्स इज टू एक्स बी दिया हुआ है हमको। फाइंड क्या करना है हमको? बी सी की लेंथ फाइंड करनी है। इफ एक्स वाई इज गिवन 18 सेंटीमीटर। दो चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्या है? द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बड़े वाले ट्राइंगल और इसका, तो अपने को छोटे वाले और बड़े वाले मतलब दोनों ट्राइंगल का हमको सिमिलर प्रूफ कर लेना है। उससे क्या होगा कि हम आराम से एरियाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो चलिए इसको करते हैं फटाफट से। पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में देखिए जो जो चीज़ें हमको दी हुई हैं पहले हम उसको कर लेते हैं। ए एक्स इज टू एक्स बी इज गिवन, इट इज़ 3:5। अब ये गिवन है, इसका क्या मतलब हुआ? ए बी हमारा कितना होगा? ए एक्स प्लस एक्स बी, सो इट इज़ 3 + 5, इट इज़ 8। क्लियर? अब ए एक्स को हम सपोज कर लेते हैं, लेट ए एक्स इज इक्वल टू 3x एंड एक्स बी इज इक्वल टू 5x। चूँकि रेशियो में दिया हुआ है ना, तो हम इस तरीके से इसको एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई पैरेलल टू बी सी एंड एक्स वाई डिवाइड triangle ABC in two similar triangles। क्लियर? तो अब टू सिमिलर ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/8। क्लियर हो रहा है? ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स और ए बी को मैंने लिया, दोनों ट्राइंगल का एक एक साइड लिया। क्लियर है? अब एक्स वाई अपॉन बी सी भी कितने हो जाएंगे? 3/8। मतलब एक्स वाई अपॉन बी सी का क्या हो जाएगा? 3/8। अब इसमें देखिए जो जो चीज़ें हमको दी हुई हैं, मतलब हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है। क्वेश्चन में हमको एक्स वाई कितना दिया हुआ है? 18। तो इस एक्स वाई की जगह पे हम लिख लेंगे ना, लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई की जगह पे 18, पी सी वी डोंट नो, इज इक्वल टू 3/8। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 18 × 8/3। क्लियर है? तो इट इज़ 48 सेंटीमीटर। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 48 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकंड में हमको क्या कह रहा है? दोनों का हमको क्या निकालना है? दोनों का हमको एरिया का रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम XBCY एंड ट्रायंगल ABC। बड़े वाले ट्रायंगल और ट्रेपीजियम का हमको रेशियो निकालना है। अब प्रोपोर्शनल है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो क्या होगा? एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है हमारा। तो हम क्या लिख लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 3/8 का होल स्क्वायर, सो इट इज़ 9/64। क्लियर है? अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई, दोनों बड़े और छोटे ट्राइंगल्स के माइनस कर लेंगे तो अपना ट्रेपीजियम बच जाएगा ना। तो 1 माइनस 9/64, सो इट इज 55/64। क्लियर। तो हमारा इसका कितना आंसर आ जाएगा 55/64। क्लियर है। रिक्वायर्ड रेशियो हम एक बार ही निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 55/64/1, तो इज इक्वल टू 55:64। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या कह रहा है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग ए बी एट पी इन पी एंड ए सी एट क्यू सच दैट पी क्यू पैरेलल। सेम टाइप की फिगर हमारी बन रही है। एंड डिवाइड ट्राइंगल ए बी सी इन टू इक्वल इन एरिया, टू पार्ट्स इक्वल इन एरिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो बी पी एंड ए बी। बी पी और ए बी के रेशियोज का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पहले चीज़ तो ये दी हुई है। फिर नेक्स्ट हमको गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इक्वल टू 1/2 ट्राइंगल ए बी सी। हाफ हाफ डिवाइड किया तो ये इसका हाफ हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा है। ठीक है। उसके बाद देखिए देन क्या लिखा हुआ है, देन हमको फाइंड आउट करना है, ये तो आपको पता है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, कैसे, बाय ए सिमिलैरिटी से। क्लियर। दो एंगल सेम है इसलिए ये सिमिलर है। अब सिमिलैरिटी है तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। ये आपको बात समझ आ गई। अब नाउ एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसको सपोज कर लेते हैं के स्क्वायर। ठीक है। अब मैंने ये सिर्फ सपोज किया है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1/2। अब 1 का तो कुछ होता नहीं है तो 1/√2। तो ये तो हमारी पहली चीज़ निकल आई। अब देखिए ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2। ये देयरफॉर बी पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 - 1/√2। क्लियर हो रहा है। तो इसको हम अगर √2 का एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 - 1/2। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं √2 को, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा, √2 - 1/√2। √2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव 2 - √2/2। 2 - √2/2 इज टू 1। ये हमारा नया रेशियो आएगा। क्लियर है। चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसलिए आज का वीडियो इधर ही स्टॉप करते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट में लिखो, ताकि मैं आपको एक एक करके प्रॉपरली फिर से एक्सप्लेन करके दूँ।
आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आप इधर चाहें तो √2 की वैल्यू डाल के एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।